कनाडा का एंटरप्रेन्योरशिप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के बारे में हम बात करेंगे कि वो क्या अब स्टेटस अपडेट है 2024, 2025, 2026 के अंदर मेजर कौन से प्रोग्राम्स एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ इन्वेस्टमेंट या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में कनाडा आना चाहते हैं तो आपके पास कौन से ऑप्शंस हैं, टेक्निकली किस तरह काम करती है चीज़ें, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, तो पूरी वीडियो को देखें। डिटेल में मैं आज जाऊंगा। कनाडा के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, हम रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्या क्या है प्रोग्राम्स के अंदर। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट। भाई देखें, कनाडा के अंदर मेजर जो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स है वो दो तरह के एग्जिस्ट करते हैं। ओके, एक प्रोग्राम है फेडरल प्रोग्राम जो पूरे कनाडा वाइड है, जिसका नाम है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। ओके, सेकंड जो है वो प्रोविंस स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हैं जो पीएनपीस के अंदर आते हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के अंदर आते हैं। अल्बर्टा का अपना सेपरेट प्रोग्राम है, टोरंटो का, ओंटारियो का अपना सेपरेट प्रोग्राम है, ब्रिटिश कोलंबिया का अपना सेपरेट प्रोग्राम है। सो डिफरेंट प्रोविंसेस का डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स हैं जो प्रोविंस स्पेसिफिक हैं। और फिर एक जो प्रोग्राम है जो फेडरल प्रोग्राम है वो है स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। ओके, ये दो मेजर आपके पास ऑप्शंस हैं, स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम जो फेडरल है, प्रोविंस स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स। ओके, अब लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट कि भाई दोनों के अंदर मेजर फ़र्क क्या है। तो देखें, स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम आप कनाडा में कहीं पे भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है, वर्सेस प्रोविंस स्पेसिफिक जो होता है। लेट्स से अगर अल्बर्टा के अंदर अप्लाई करें तो आपका बिजनेस अल्बर्टा के अंदर होना चाहिए। अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया का स्पेसिफिक प्रोग्राम अप्लाई करें तो आपका बिजनेस ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर होना चाहिए। एक मेजर फ़र्क ये है कि लोकेशन डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस में दोनों में फ़र्क है। सेकंड मेजर फ़र्क ये कि स्टार्टअप के अंदर राइट ओके आपको बेसिकली मिलता है 3 साल का ओपन परमिट। ये बहुत मेजर फ़ायदा है स्टार्टअप का, ताकि आप जॉब कर सकते हैं, बाकी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ओपन परमिट पे। ट्रेडिशनल जो प्रोविंशियल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स में आपको क्लोज परमिट मिलता है उसी बिजनेस का, तो इन अ वे उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी कम मिलती है, क्योंकि आपका जो परमिट होता है, लेट्स से कि अगर आप अल्बर्टा के प्रोग्राम में आके यहाँ पे गैस स्टेशन खोल ले हो तो आपका जो परमिट होता है वो आपको सिर्फ गैस स्टेशन का ही काम करने देता है, आप बाकी जगहों पे बाकी चीज़ें नहीं कर सकते। वर्सेस स्टार्टअप के अंदर आपको ओपन परमिट का ऑप्शन मिलता है, राइट, ओके। सेकेंडली, तीसरा मेजर फ़र्क दोनों के अंदर ये होता है कि भाई स्टार्टअप के अंदर आप लेट्स से कि अगर आपकी मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान, इंडिया के अंदर अच्छी जॉब है, आप बिज़नेस करते हैं और आप चाहते हैं कि वो बिज़नेस आप करते हैं ना 1-2 साल तक का, ताकि आप लैंडेड पीआर ले सकें। स्टार्टअप आपको ये ऑप्शन देता है कि आप वर्क परमिट पे जल्दी भी आ सकते हैं, बट आप रह भी सकते हैं लंबे अरसे तक स्टार्टअप के अंदर। वर्सेस जो रेगुलर पीएनपी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें आपको कनाडा में आके बिजनेस करना ज़रूरी है। तो अगर आप कनाडा में आके फिजिकली बिजनेस करना चाहते हैं, गैस स्टेशन ट्रेडिशनल बिजनेस हो गया, तो वो पीएनपी वाला राउट बेहतर होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, लेट्स से कि आपकी दुबई के अंदर बहुत अच्छी जॉब है, आप चाहते हो कि भाई मैं 1.5 से 2 साल के अंदर मेरा जब पूरा प्रोसेस हो जाए फिर मैं लैंड करूं कनाडा, तो स्टार्टअप आपके लिए मेक मोर सेंस करता है। ओके, चौथी मेजर चीज़ कैपिटल की। इन अ वे स्टार्टअप में आपके रिलेटिवली पैसे कम लगते हैं बनिस्बत ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर, राइट, ओके। क्योंकि स्टार्टअप में आप अपनी खुद की इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं, आप किस बाकी फाउंडर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी अच्छी प्रोडक्ट हो, तो उसमें ट्रेडिशनली खर्चा कम आता है क्योंकि उसमें आप मेहनत करते हैं, ग्राउंड से एक चीज़ को बनाते हैं। वर्सेस ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में पहली बात तो है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। एग्जांपल कि भाई अल्बर्टा की जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है वो $1,00,000 की है, सस्कैचुअन की $1.5 लाख की है, ओंटारियो की $2.5 लाख की है। तो आपको मिनिमम थ्रेशोल्ड्स मीट करने होते हैं ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के अंदर। वर्सेस स्टार्टअप इज़ अ डिफरेंटली स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम। पांचवा मेजर फ़र्क जो इसमें जो होता है वो ये होता है कि स्टार्टअप जो है उसका जो प्रोसेस होता है वो डिफरेंट होता है। अब वो आपको जज ये करते हैं कि आप कनाडा में आके स्टार्टअप को स्टैब्लिश करते हैं, जॉब्स क्रिएट करते हैं, और आप स्टार्टअप का प्रॉपर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसकी ड्यू डिलिजेंस होती है, उसके थ्रू आप क्वालिफाई करते हैं। वर्सेस जो पीएनपी ड्रिवन ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम्स जो प्रोविंस स्पेसिफिक होते हैं, वो बेसिकली आप एक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं फिर आप ड्रॉ के अंदर जाते हैं, राइट, ओके।
और उसके अंदर भी एक चैलेंज है, बिकॉज अगर आप ड्रॉ के अंदर जाते हैं तो वो चीज़ आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि भाई अगर लेट्स से कि आपने सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली, फिर भी आप ड्रॉ में जाते हैं और आपके पॉइंट्स इनफ नहीं बन रहे क्योंकि और लोग कंपेटिटिवली आपसे ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, तो आप एक एक उस चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट? ओके, तो ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम का एक ये मेजर मसला है पीएनपी प्रोग्राम का, कि उसमें एक चीज़ उस पॉइंट सिस्टम को आप नहीं कंट्रोल करते। भाई लेट्स से कि अगर आप दो ड्रॉस के अंदर आपका हो ही नहीं रहा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वर्सेस स्टार्टअप जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू जाता है। जब आपको ये कॉल करते हैं ड्यू डिलिजेंस की, आपको सारे अपने पेपर वर्क भेजना पड़ता है स्टार्टअप का। अगर आपका स्टार्टअप सही है, आप प्रॉपरली बिजनेस कर रहे हैं, फिर आपको ये पीआर की कॉल आ जाती है। वर्सेस पीएनपी के अंदर प्रोसेस इज़ वेरी डिफरेंट, राइट? ओके, अब इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस है देखें। जैसे अल्बर्टा के अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप पीएनपी प्रोग्राम में जाते हैं तो आप एडमिंटन कैलगरी के अंदर नहीं कर सकते, राइट? ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर भी आप वैंकूवर के अंदर नहीं कर सकते। तो भाई फ़र्क है, पीएनपी प्रोग्राम्स में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप कहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, किस किस्म का बिजनेस कर सकते हैं। स्टार्टअप के अंदर जो होता है ये होता है कि आपका इनोवेटिव बिजनेस प्रोडक्ट हो या आइडिया हो या पैटेंटेबल हो या यूनिक हो, राइट? या आपने बनाई हो या आप किसी ग्रुप का हिस्सा है जिनके पास वो प्रोडक्ट हो, राइट? तो डिफरेंट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती हैं दोनों के अंदर, राइट? दोनों के अंदर, दोनों प्रोग्राम्स के अंदर आप अपनी फैमिली को यहाँ पे लेकर आ सकते हैं। पर मैंने बोला स्टार्टअप के अंदर ओपन परमिट मिलता है। ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप राउट जो C11 के थ्रू आपका होता है उसमें आपको क्लोज परमिट मिलता है, राइट? ओके, तो ये दो मेजर मैंने आपको एक हाई लेवल एक पर्सपेक्टिव दिया 10,000 स्क्वायर फीट के। दोनों के अंदर मेजर फ़र्क क्या है कि भाई जब ट्रेडिशनल राउट पे आप जाओगे, ट्रेडिशनल एंटरप्रेन्योरशिप राउट पे जाओगे तो आपको क्या चीज़ें पूरी करनी है, आप स्टार्टअप के राउट पे जाते हो तो आपको क्या चीज़ें पूरी करनी है, राइट? ओके, अगर आप कनाडा में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू आना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम इस चीज़ के अंदर स्पेशलाइज करते हैं, राइट? ओके, हमारे पास पूरी टीम ऑफ एडवाइज़र्स हैं, स्टार्टअप के स्पेशलिस्ट हैं, RCICs हैं, लॉयर्स हैं, जो हम एज अ टीम काम करते हैं और आपको अपनी फैमिली को यहाँ पे पहुँचाने में हेल्प करते हैं थ्रू लीगल प्रॉपर चैनल्स, राइट? ओके, हम कोई भी ऐसा इलीगल, कोई बिलो द बोर्ड काम नहीं करते। और अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट ना करें, राइट? ओके, सारी क्लीन तरीके से काम होता है ताकि आप और आपकी फैमिली हेडेक फ्री एक प्रॉपर चैनल के थ्रू तरीके से लॉस को फॉलो करते हुए कनाडा में आके सेटल कर सकें, राइट? ओके, बिकॉज देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी शॉर्टकट लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर करते हैं, परमिट्स बाय करके आते हैं, क्या आपको पता है कि अगर आपकी सिटीजनशिप के बाद भी अगर उन्हें ये पता चल गया कि आपने झूठ बोला है अपनी फाइल पे, क्या आपको पता है आपकी सिटीजनशिप भी लेके ली जा सकती है? तो मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि भाई उल्टे सीधे काम नहीं करो, तरीके से काम करो, प्रॉपर चैनल के थ्रू आओ ताकि आपको भी स्ट्रेस नहीं हो, फैमिली के लिए भी कोई मसला नहीं हो फ्यूचर के अंदर। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि प्रॉपर चैनल के थ्रू आएँ, इलीगल चैनल नहीं लें, क्योंकि इलीगल चैनल जब लेते हैं तो आप अपने आप को रिस्क में डालते हैं, अपनी फैमिली को रिस्क में डालते हैं। अगर आपको कनाडा की बिजनेस इमिग्रेशन के दौरान कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। अगर आपको कनाडा के ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, गैस स्टेशन, मोटेल्स, होटल्स या कोई भी आपको बिजनेस लेना है, रियल स्टेट, मल्टी फैमिली अपार्टमेंट बिल्डिंग्स लेनी है, उसमें भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं एंड टू हेल्प यू फाइंड द राइट इन्वेस्टमेंट या आपको बिजनेस इमिग्रेशन के अंदर। अपना ख्याल रखें, कोई भी क्वेश्चंस हो तो कमेंट्स में जाके करें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।